नमस्कार साथियों। कैसे हैं सब? मुझे पता है सीटेट परीक्षा में सिर्फ एक हफ्ता बचा है और ये जो आखिरी हफ्ता होता है ना, इसमें टेंशन थोड़ी बढ़ जाती है ना? लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग आखिरी सप्ताह के लिए एक ऐसी जबरदस्त और असरदार स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो आपकी सफलता को समझ लीजिए पक्का कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं 7 दिन के मैजिकल रोड मैप को समझना। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है। आप सब तैयार हैं? मैं प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल से आपका शिक्षक आपको बस ये याद दिलाने आया हूं कि आप लोगों ने महीनों तक मेहनत की है। ये आखिरी हफ्ता बस उस तैयारी को एक फाइनल टच, एक पॉलिश देने के लिए है। सफलता का एक ही मंत्र है, याद रखिएगा। तनाव छोड़ें, आत्मविश्वास चुनें। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी सूचना, प्रकृति मैम की सीडीपी और हिंदी की लाइव क्लासेस दोपहर 1 बजे और शाम को 4:30 बजे चल रही हैं। उन्हें ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अब जरा एग्जाम के पैटर्न और अपने सुपर पावर की बात कर लेते हैं। देखिए, सीधी सी गणित है। 150 सवाल, 150 नंबर और 150 मिनट। मतलब क्या हुआ? हर सवाल के लिए 1 मिनट। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे अच्छी खबर जानते हैं क्या है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यही यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब साफ है कि एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। हर सवाल को अटेम्प्ट करना ही करना है। तो सवाल ये है कि इस आखिरी हफ्ते को मैनेज कैसे करें। तो ये रहा आपका विजय सप्ताह रोड मैप। हमने इन 7 दिनों को इस तरह से बांटा है ना कि इसमें सीडीपी यानी बाल विकास, भाषा जैसे जरूरी विषय, मॉक टेस्ट और यहाँ तक के आराम सब कुछ कवर हो जाए। यकीन मानिए, अगर इस रोड मैप को अनुशासन के साथ फॉलो कर लिया तो जीत पक्की है। चलिए, तो पहले 2 दिन हम अपनी सबसे मजबूत नींव पर काम करेंगे और वो है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दोस्तों, ये एक स्कोरिंग मशीन है। इन 2 दिनों में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की जैसी जो बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, उन्हें अच्छे से समझ लेना है। और सबसे जरूरी, सीडीपी के पिछले सालों के सवाल यानी पीवाईक्यूज, उनको हल करना है। हमारा लक्ष्य रहेगा 30 में से 24 से ज्यादा नंबर लाना, और ये बिल्कुल मुमकिन है। अब आता है तीसरा दिन। इस दिन का पूरा फोकस होगा भाषा पर। लैंग्वेज आई और आई दोनों में एक्सपर्ट बनना है। क्या करना है? रोज कम से कम 2 अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश जरूर हल करें। ये आपको बहुत आसानी से नंबर दिला सकते हैं। ग्रामर के जो बेसिक नियम हैं, उन्हें एक बार दोहरा लें और भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को भी समझ लें। और हाँ, एक प्रो टिप, जिस भाषा में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो उसे ही लैंग्वेज आई के तौर पर चुनें। चौथा दिन हमने रखा है पेपर आई के लिए, यानी मैथ्स और ईवीएस के लिए। ईवीएस के लिए तो कहीं और भटकना ही नहीं है। सीधा सोर्स है कक्षा 1 से 5 की एनसीईआरटी किताबें। परिवार, भोजन, आश्रय जैसे टॉपिक्स पर खास ध्यान दें। गणित की बात करें तो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मूले देख लीजिए। और प्लीज गणित के डर को छोड़िए, पेडागोजी पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग होती है। पांचवा दिन है पेपर 2 के सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का। अगर आपका सब्जेक्ट सोशल स्टडीज है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें एनसीईआरटी से रिवाइज कर लीजिए। और अगर मैथ्स और साइंस है तो एक बात गांठ बांध लीजिए, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। और एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, इस सेक्शन में पूरे 60 सवाल होते हैं, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिए। छठा दिन है हमारी फाइनल रिहर्सल का, यानी मॉक टेस्ट का दिन। हमारा एक्शन प्लान क्या है? ठीक एग्जाम वाले टाइम पर, यानी 2.5 घंटे का टाइमर लगाकर एक पूरा पेपर हल करना है। लेकिन सुनिए, सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है। उसके बाद उसका एनालिसिस करना है, अपनी गलतियों को पहचानना है और ये सोचना है कि गलती हुई क्यों, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या सिली मिस्टेक थी। और हाँ, पढ़ाई के दौरान 40-10 रूल अपनाइए। 40 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट का ब्रेक। और आखिर में 7वां दिन, जीत से पहले की शांति का दिन। इस दिन क्या करना है? अपने शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूलों पर बस एक हल्की सी नजर डालनी है। अपना एडमिट कार्ड, पेन ये सब तैयार करके रख लेना है। और सबसे जरूरी, पूरी नींद लेनी है। और क्या नहीं करना है? कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, मोटी मोटी किताबें नहीं खोलनी है और तनाव तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पर कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जो आपको कंफर्म्ड मार्क्स दिला सकते हैं, जैसे सीडीपी में समावेशी शिक्षा और नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 जरूर देख लीजिएगा। मैथ्स में ज्योमेट्री और परसेंटेज। लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो है ही, और ईवीएस में एनसीईआरटी के फैक्ट्स और मैप वाले सवाल। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें आखिरी समय में एक बार जरूर देख लेना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल के अंदर की, उन 15 मिनटों का स्मार्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए, एक मोटा मोटा हिसाब बनाइए।
सीडीपी के लिए 20 मिनट, दोनों लैंग्वेजेस के लिए 25-25 मिनट और अपने मेन सब्जेक्ट यानी मैथ्स या एसएसटी के लिए 60 मिनट। अगर ऐसा करेंगे ना तो आपके पास आखिर में 20 मिनट का एक बफर टाइम बचेगा। इसका इस्तेमाल आप OMR शीट चेक करने और छूटे हुए सवालों को देखने में कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें तुक्का नहीं लगाना है, हमें लगाना है स्मार्ट गेस। इसके 2 तरीके हैं। पहला, एलिमिनेशन मेथड। जो ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहे हैं उन्हें पहले हटा दीजिए, सही जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। दूसरा, टैग वर्ड्स का इस्तेमाल। अवसर देना या प्रोत्साहन जैसे पॉजिटिव शब्द अक्सर सही जवाब की तरफ इशारा करते हैं, जबकि रटना या दंड देना जैसे नेगेटिव शब्द गलत जवाब की तरफ। और आखिर में, कोई भी गोला खाली नहीं छोड़ना है। एग्जाम वाले दिन क्या करें और क्या ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। सेंटर पर समय से पहले पहुंचें, पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें और जो सवाल आसान लग रहे हैं उन्हें पहले हल करें। क्या नहीं करना है? किसी मुश्किल सवाल पर 40-50 सेकंड से ज़्यादा मत अटकिएगा और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये देखकर बिल्कुल मत घबराइएगा। अपना फोकस अपनी स्पीड पर रखिए। और अंत में बस यही कहना है, विजय भव। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। खुद पर यकीन रखिए और अपना बेस्ट दीजिए। सीटेट परीक्षा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको काम की लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हमें खुशी होगी अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों।